अचानक कार्डबोर्ड का डिब्बा फट गया। जमे हुए मांस के गिरने की आवाज ने मैनेजर के दरवाजे के बंद होने की आवाज को दबा दिया। इसी तरह मिली -18 डिग्री सेल्सियस की स्टोरेज फ्रीजर में बंद हो गई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था जब तक कि मैनेजर ने दुकान की सारी लाइटें बंद नहीं कर दी। तब मिली को खतरे का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठी और भारी दरवाजे पर खटखटाने लगी। घबराहट में उसने फ्रीजर की लाइटें चालू की। मैनेजर फोन पर बातें करता रहा और उसे कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। जब वो मॉल से निकला तब भी उसकी फोन कॉल खत्म नहीं हुई थी। मिली ने जल्दी जल्दी अपना फोन ढूंढा, लेकिन बदकिस्मती से वो दुकान के काउंटर पर छूट गया था। ठंडे स्टोरेज के सामने मिली बिल्कुल हताश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्लेट उठाई और दरवाजे पर जोर जोर से मारी। चाहे जितनी कोशिश की दरवाजा नहीं खुला, लेकिन उसके हाथ घायल हो गए और फटने लगे। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई मिली ने अपनी हथेलियों को बार बार रगड़ा, थोड़ी सी गर्मी पाने की उम्मीद में। अचानक उसकी जेब में एक मूवी टिकट निकला। उसने अपनी घड़ी देखी। आखिरी शो लगभग खत्म होने वाला था। उसने एक ट्रे उठाई, दरवाजे की तरफ भागी और बिना पलक झपकाए घड़ी देखने लगी। जब समय आया उसने ट्रे को दरवाजे पर जोर जोर से पीटा। उसी वक्त थिएटर से निकलने वाली भीड़ दुकान के पास से गुजरी, लेकिन सब लोग मूवी और रात के खाने की बातों में व्यस्त थे। किसी ने मिली की पुकार नहीं सुनी। जब भीड़ चली गई एक छोटा सा लड़का वहाँ से गुजरा। उसने खटखटाने की आवाज सुनी और अपने पापा को बताया, लेकिन जब तक पापा ने फोन रखा और वहाँ आए मिली के हाथ से ट्रे फिसल गई। वो इतनी ठंडी हो चुकी थी कि अब और लड़ नहीं सकती थी। उसका एकमात्र मौका चला गया। एक एक करके मॉल की लाइटें बुझ गई। मिली पूरी तरह फ्रीजर में फंस चुकी थी। उसकी घड़ी ठंड से टूट गई। बिना समय के उसका दिल और भी उदास हो गया और बदतर उसकी नाक से ठंडी हवा की वजह से खून बहने लगा। ऐसे में वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती। डर के मारे वो कोने में सिकुड़ गई। उसे नहीं पता था कि क्या करे। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक जिंदा रह पाएगी। जल्दी ही उसकी हथेलियां जम गईं और बर्फ धीरे धीरे उसकी बाहों तक चढ़ने लगी। मिली ने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। उसने अपनी बालियां उतारी, बैग से एक पतली सी शर्ट निकाली, उसे 2 टुकड़ों में फाड़ा और अपने हाथ पैरों पर कपड़ा लपेट लिया। लेकिन ये काफी नहीं था। उसके पैर की उंगलियां ठंड से फट गईं। वो और सिकुड़ गई। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। धुंधले में उसे एहसास हुआ कि सारी ठंडी हवा फ्रीजर के 2 पंखों से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, एक डिब्बा घसीटा और उसे 2 चौकोर टुकड़ों में तोड़ा। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए वो सीढ़ी पर चढ़ी। हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। वो पंजों के बल खड़ी हुई, कांपते हुए एक पंखे पर कार्डबोर्ड लगाया और सावधानी से उसे टेप से चिपकाया। एक गलत कदम और वो गिर सकती थी। जैसे ही उसने दूसरा पंखा ढका पहला टुकड़ा उड़ गया। मिली उसकी तरफ रेंगने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो जोर से जमीन पर गिरी। खुशकिस्मती से वो तेजी से हटी, लेकिन बदकिस्मती से उसका दायां पैर कुचल गया और टूट गया। इस ठंडी जगह में ये चोट ने सब कुछ और बुरा कर दिया। फिर मिली ने एक हिम्मती फैसला लिया। उसने धीरे से अपने पैर को 2 अलमारियों के बीच रखा। सावधानी से उसने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा साइड से सरकाया। सांस रोककर उसने अपने दांत काटे और टूटे हुए पैर को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश की। उसने ठंड और दर्द दोनों सहा। उसने अपने पैर को कपड़े से लपेटा, टखने के पास कार्डबोर्ड रखा और टेप से कसकर बांध दिया। अब टूटा हुआ टखना कम से कम थोड़ा वजन ले सकता था। मिली ने ताकत के लिए खाना ढूंढने की कोशिश की। जो फ्राइज पहले नरम थे वो अब पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो दीवार के सहारे सिकुड़कर इंतजार करे कि किस्मत क्या लाएगी। अचानक मिली ने पास में एक चूहा देखा। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसने चूहे के पैरों के नीचे का डिब्बा पकड़ लिया। अंदर एक चॉकलेट का टुकड़ा था। उसने जल्दी से उसे खा लिया। ताकत हासिल करके ही वो बचने का और मौका पा सकती थी। चूहे को भी खाना ढूंढते देख मिली ने चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और चूहे की तरफ फेंक दिया। आखिरकार वो दोनों एक ही क्रूर किस्मत को झेल रहे थे। अब तक फ्रीजर का तापमान -16 डिग्री तक गिर चुका था। अगर उसे कोई हल नहीं मिला तो वो यहीं जमकर मर जाएगी। तब मिली को अपने बैग में रखा लाइटर याद आया। उसने गर्मी के लिए जो कुछ भी मिला उसे जलाना शुरू किया, यहाँ तक कि अपनी कनाडा वीजा की अर्जी के कागज भी। इसका मतलब था कि वो जिंदा रहने के लिए अपने सपने छोड़ने को तैयार थी। और सचमुच फ्रीजर का तापमान बढ़ने लगा। चूहा गर्मी का मजा लेने के लिए पास आ गया, लेकिन जल्दी ही कमरा गाढ़े धुएं से भर गया। मिली को खांसी छूट गई। वो धुएं में दम घुटने लगी। उसे एहसास हुआ कि ठंड से पहले वो धुएं से मर सकती है। उसने जल्दी से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा उठाया और आग को बुझा दिया। तभी उसने एक आधा जला हुआ कागज देखा। उस पर एक गर्म किले की तस्वीर थी। अचानक उसे एक आइडिया आया। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उसने डिब्बों और प्लास्टिक के फ्रेम से एक छोटा सा आशियाना बनाया। ऊपर एक कार्डबोर्ड की चादर रखी और चूहे को भी अंदर आने दिया। वहाँ छिपकर शायद चीजें इतनी डरावनी न लगे, लेकिन ठंडी हवा को रोका नहीं जा सकता था। आसपास सब कुछ अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक ऐसे रही। जब मिली फिर से होश में आई तो उसने पाया कि उसकी बांह कार्डबोर्ड से फिसलकर जमीन पर जम गई थी। सोचने का समय नहीं था। जितना देर करती उतना ज्यादा वो चिपकती। तो उसने दांत पीसे अपनी बांह को जोर से ऊपर खींचा और दर्द से चिल्ला पड़ी। चूहा पहले ही जमकर मर चुका था। इतनी देर बिना हिले डुले हर हरकत से उसका दर्द दोगुना हो रहा था। उसकी त्वचा ठंड से फटने लगी थी। उसे नहीं पता था कि वो और कितनी देर टिक पाएगी। उस पल मिली ने फिर से पंखों की तरफ देखा। उसने एक स्टील का पाइप घसीटा, कांपते हुए उसे वेंट में डाला और पूरी ताकत से दबाया। उसने कवर को हटाने की कोशिश की। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उसने ढक्कन हटा लिया। अब अगर वो पंखे को रोक पाती तो ठंडी हवा धीमी पड़ जाती। उसने दोनों हाथों से स्टील पाइप पकड़ा, लेकिन साफ था कि ये तरीका काम नहीं कर रहा था। तब तक फ्रीजर का तापमान -17 डिग्री तक गिर चुका था। अगर उसे कोई और रास्ता नहीं मिला तो वो जमकर मर जाएगी। वो पहले बैठ गई। उसने अपनी ठंड से जमी हुई बांह को प्लास्टिक रैप से लपेटा, फिर अपने पूरे शरीर को उसमें लपेट लिया। अपने बाएं हाथ में उसने जमे हुए मांस का एक टुकड़ा पकड़ा और उस बेरहम पंखे को गौर से देखने लगी। उस पल मिली एक जाग चुके योद्धा की तरह लग रही थी। उसने जमे हुए मांस को घूमते ब्लेड्स पर फेंका। वो चूक गई तो उसने फिर कोशिश की। कई बार फेंकने के बाद उसकी आंखें और तेज और दृढ़ हो गईं। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत से मांस को पंखे पर दे मारा। इस बार उसका आत्मविश्वास कामयाब रहा। ठंडी हवा अब भी उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। पंखे को दोबारा न चलने देने के लिए उसने और जमे हुए मांस ठूंस दिए। अब सिर्फ एक पंखा बाकी था। अगर वो इसे भी रोक पाती तो शायद उसके पास जिंदा रहने का मौका था, लेकिन उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वो फेंकने में चूक गई, फिर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। तब तक उसकी त्वचा बैंगनी पड़ चुकी थी और ठंड से फट रही थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने कांपते हुए दीवार पर टैप किया। अचानक उसका हाथ एक स्क्रू पर पड़ा। मिली ने अपनी हेयर पिन निकाली, उत्सुकता से स्क्रू को घुमाया और कवर हटा लिया। ये एक इमरजेंसी
हैच था, लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसके जरिए रेंग कर निकल पाए। इसके बजाय उसने एक ट्रे उठाई और खुलने वाली जगह में 2 बार टैप किया। उसी पल मिली का पापा, जो बेचैन होकर उसे ढूंढ रहा था, वहां से गुजरा। उसने आवाज सुनी और आग बुझाने वाले दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ा। वो कोई भी छोटा सा सुराग नहीं छोड़ना चाहता था। बाहर से ये सिर्फ एक फायर हाइड्रेंट जैसा लग रहा था। वो जाने ही वाला था, लेकिन तभी मिली पूरी तरह ढह गई। उसके हाथ से ट्रे फिसलकर जमीन पर जोर से गिरी। वो आवाज ने पापा को वापस खींच लिया। बेचैनी ने उसे बताया कि हर सेकंड मायने रखता है। मिली ठंडी जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी और तभी उसके पापा ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। मिली को आखिरकार बचा लिया।